परमेश्वर के नाम के सबों को जय मसीह की। जय मसीह। ठंड के कारण मेरा तो आवाज निकल रहा नहीं है, इसलिए तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो अभी आवाज निकल रहा नहीं है। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अवसर दिया कि आज आपके बीच में यहाँ पर संदेश पढ़ा सकूँ, और मैं मिला वाला मौका के लिए मैं परमेश्वर का और दोनों दासों का मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम अरुल राज है। भाई ने अभी मेरा इंट्रो उड़िया में दिया, शायद थोड़ा मोड़ा समझ आता है लेकिन बात करने नहीं आता है। मैं एक्चुअली अंडमान निकोबार आइलैंड से हूँ। भारत के आखिरी द्वीप आता है, कैंप बेल बे नाम का ग्रेट निकोबार आइलैंड है वो द्वीप का नाम। मैं आखिरी में बताऊंगा कहाँ से हूँ क्या है। एक्चुअली हमारा आने का मकसद था, मैं निकला हूँ टीम के साथ में। 8 तारीख को मैं निकला चेन्नई से, मदुरई से चेन्नई से हमारा एक टीम है। टोटल हमारे टीम पे हम लोग 14 लोग हैं, 14 मेंबर्स हैं। 4 बच्चा है, बाकी 2 सिस्टर्स हैं, बाकी ब्रदर्स हैं। पॉल अगस्टिन नाम का जो भाई है वो हमें इसे लीड कर रहे हैं। वो पांडिचेरी के रहने वाले हैं और एक बाइबल टीचर है। तो उन्होंने हमें सारे भाइयों को एकत्रित किया नॉर्थ इंडिया मिनिस्ट्री के लिए, सर्वे ट्रिप के लिए। हम लोग पहले वहाँ से चेन्नई से दिल्ली आए, दिल्ली से उत्तराखंड देहरादून गए, देहरादून के बाद उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ आए। यहाँ उड़ीसा में आने का हमारा कोई मकसद नहीं था। हमारा ट्रेन का शेड्यूल चेंज हो गया, कुछ कारण की वजह से जगदलपुर से हमें ट्रेन नहीं मिला, टिकट सारा कैंसिल करना पड़ा। हमारा टीम अभी भी स्टेशन में है, 8 लोग हैं स्टेशन में और एक बच्चे हैं स्टेशन में है। उनका रात का 9 बजे ट्रेन है। लगेज तो भाई ने देखा बहुत ज़्यादा लगेज था करके उन्हें आने नहीं सका। मेरा कल यहाँ से 12:20 को ट्रेन है दिल्ली के लिए। प्रार्थना करिए। मकसद ये था कि सारे सेवकों को देखना, वहाँ पे जाके कि ग्राउंड लेवल पे सेवा कैसा चल रहा है करके। जैसा कि हम लोग देहरादून में देखे, मैथ्यू ब्रदर है, ट्रांसलेशन का काम करते हैं ट्राइबल भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में। पहाड़ी इलाका है, बहुत मुश्किल है, वहाँ पे उनका सेवा देखे। फिर उसके बाद यूपी में आए, यूपी और एक हफ्ता थे हम लोग। लगभग एक दिन में हम लोग 300 से 250 किलोमीटर, 250 टू अराउंड 300 किलोमीटर हम लोग जाना आना होता है। तो किसी को फूड पॉइजन हुआ, किसी को जुकाम हुआ, फीवर हुआ, तकलीफ बहुत हुआ, लेकिन प्रभु ने हमें अभी तक चलाया, ताकत दिया, बल दिया, सामर्थ दिया कि आज हम आपके सम्मुख हैं। मेरे परिवार में हम 5 लोग हैं। मेरे मम्मी है, सर्विस कर रही है। हम 2 भाई हैं, भाई का नाम अरुण है, फैमिली के साथ वहाँ पे। मैं अभी बैचलर हूँ। मैं जॉब में था, मेडिकल फील्ड में था, रेडियोग्राफर था अंडमान में। 2021 में मैंने अपना नौकरी को छोड़ा, रिजाइन देके। फिर मैंने बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए मैंने मम्मी से बोला, रिक्वेस्ट किया कि मुझे बाइबल कॉलेज 1 साल कैसा भी वचन को जानना है। बाइबल तो जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, फिर मिनिस्ट्री में जाता हूँ, सब कुछ इन्वॉल्व है, लेकिन वचन को ज़्यादा जाना नहीं, तो सीखना था करके मम्मी को बोला। वो टाइम शादी को देख रहे थे, वो टाइम मेरा एज 30 था। तो मैंने बोला 1 साल के लिए टाइम समय दीजिए करके। मैंने फिर 3 जगह चूज़ किया। एक छत्तीसगढ़ था बाइबल कॉलेज, फिर भोपाल, फिर चेन्नई SBC की। लेकिन प्रभु ने मुझे काम दिया, ये सामर्थ्य दिया कि मैं हिंदी भाइयों के बीच में सेवा करना चाहता हूँ, ना कि तमिल भाइयों के बीच में। मैं तमिल हूँ, लेकिन तमिल भाइयों के बीच में मुझे नहीं जाना, क्योंकि साउथ में बहुत से सेवक है, नॉर्थ में कम है। तो मैंने फिर प्रार्थना में मुझे प्रभु ने सामर्थ्य दिया, तो मैंने बाइबल कॉलेज भोपाल में 1 साल अभी खत्म किया, वहाँ पे रह के पढ़ाई किया। अभी 2nd ईयर मेरा ऑनलाइन चल रहा है। साथ ही इस महीने का जो ट्रिप है इसमें भी मैं आया हूँ। आप लोग प्रार्थना करिए कि हम जो भाई लोग आए हैं उसमें से बहुत लोग बाइबल कॉलेज पढ़े हैं, बहुत लोग सेवा के लिए बाहरी है, बाहर रख रहे कि नॉर्थ में आके सेवा करना। प्रभु अगर हमें स्थान देगा, एक मार्ग देगा, तो मैं और हमारा टीम के जितने भी भाई लोग हैं नॉर्थ में आके सेवा करेंगे। आगे के दिनों में आप लोग प्रार्थना में याद करिए मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरे टीम के लिए जो आज स्टेशन में है, उनके लिए भी प्रार्थना करिए। पॉल अगस्टिन ब्रदर जो है भाई हमारे, जो लीड करते थे, और सिस्टर, और उनके 3 बच्चे हैं। दोनों बच्चों को क्या हुआ, चिकन पॉक्स टाइप का बीमारी अचानक आ गई। वो इन्फेक्शन एक्चुअली पूरा बॉइल्स का जैसे आया है, बॉडी फुल। तो वे छत्तीसगढ़ में उनको रुकना पड़ा। हम सिर्फ आए हैं आगे
तो दुर्ग में रुके हैं ब्रदर। तो उनके लिए प्रार्थना करिए, दोनों बच्चों के लिए। अभी भी वहीं पे परिवार के साथ शायद वे कल निकलेंगे चेन्नई के लिए, क्योंकि ट्रेन में भी सफ़र करना मुश्किल है। एक टीम वहाँ पे और हमारा एक टीम यहाँ पे, मैं अकेला यहाँ पे हूँ। कल शायद प्रभु इच्छा करे तो मैं निकलूँगा दिल्ली, फिर दिल्ली से मैं पंजाब जा रहा हूँ डायरेक्ट, अभी तमिलनाडु नहीं जा रहा हूँ। वहाँ 3-4 दिन पर्सनल एक भाई है मेरा वहाँ पे, उनके साथ मिलके 3 दिन मैं वहाँ पे सर्वे करना चाहता हूँ, उनका सेवा कैसा है वो देखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं 7 तारीख को मैं अपने अंडमान मदुरई जाऊँगा। इस सब बीच में मुझे बहुत से परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, बहुत से टेम्पटेशन हुआ हमें फूड में, क्योंकि खाना हमारा अलग अलग है और जगह में भी जाना, और क्लाइमेट हमारा इतना ठंडा नहीं है, अंडमान में इतना ठंडा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो एक परीक्षा था हमारे लिए, इन परीक्षाओं में भी प्रभु ने हमें चला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शायद ये घड़ी पीछे है। हाँ, अभी 8:06 हो गया, 8:06 हो गया। निकालिए मेरे साथ याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 12 और 13 वचन पढ़िए नए नियम में। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12 and 13। कोई पढ़ लीजिए हिंदी में या उड़िया में भी पढ़ लीजिए। याकूब की पत्री पहला अध्याय, उसका 12 और 13 वचन। इब्रानियों का बाद है याकूब का पत्री। चैप्टर 1 वर्स 12। जो लोग परीक्षा सह करे से धन्य, कारण प्रभु अपना लोक मानू जो जीवन रूप मुकुट देवा प्रतिज्ञा करियछंती, परीक्षा सिद्ध होगा अवतारे सही लोग से मुकुट प्राप्त होगा। थैंक यू ब्रदर। हाँ, यहाँ पे हम देखें याकूब, ये लिखा हुआ पत्री है, यीशु मसीह का भाई है ना। आप लोग भी जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्या बोलेगा, मैसेज देने को उतना अनुभव नहीं है, इवांजलिस्ट नहीं हूँ। आप लोगों के बीच में जो मुझे प्रभु ने जो ज्ञान दिया वो मैं प्रभु के द्वारा बांट रहा हूँ। याकूब जो है यीशु मसीह का भाई है। उसने लिखा है, किन लोगों के लिए लिखा है? जो यहूदी भाई लोग हैं, जो यहूदी मसीह भाई लोग हैं, जो वे तितर बितर हो गए, स्कैटर्ड, उन भाइयों के लिए लिखा हुआ ये पत्री है। लिखने का समय है 45 से लेके 48 एडी के समय में ये लिखा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये पत्री 5 अध्याय है, 5 चैप्टर्स इन दिस बुक। उसमें देखने से एक इंसान को किस प्रकार रहना है, उसका जीवन किस प्रकार रहना है करके पूरे अनुभव के साथ उसने लिखा है। गरीबी अमीरी, आप उसके एक आप उसके स्टैंजा को देख लेंगे, ऊपर का जो लिखा हुआ पंक्ति उसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा क्या लिखा है करके। इसमें लिखा है, धनी है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आप सबों के जीवन में कुछ ना कुछ टेम्पटेशन, परीक्षा आया होगा, आया है ना? सबों के जीवन में आएगा। स्टूडेंट्स के जीवन में भी आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और बड़े लोग भी हैं। परीक्षा यानी कि स्टूडेंट्स को पूछे तो स्कूल में परीक्षा होता है ना, एग्जाम, उसमें अगर 20 सवाल देता है, 20 क्वेश्चंस 20 सवाल देता है, उसमें से सिर्फ हम 2 का जवाब देंगे तो परीक्षा सफल है क्या? नहीं, 20 सवाल का 20 जवाब हमें देना पड़ता है, तभी वो परीक्षा क्या है, सफल है करके बोले, तभी परीक्षा में क्या है, स्थिर रहते हैं करके बता रहे हैं। इसमें हम यीशु मसीह को हम देखते हैं, वो हमारे लिए कब आया? बेथलेहम में आया, 2023 वर्ष पूर्व हमारे लिए आया। 30 वर्ष जब हुआ तब सेवा कार्य का आरंभ करने के लिए गया। जब हम लूका का 4 अध्याय, मत्ती का शुरुआत वाला अध्याय में देखेंगे, जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास रख के वहां पर गया, मरुभूमि में गया, तो उसके बीच में एक व्यक्ति आया। कौन था? शैतान आया उसके बीच में। क्यों? परीक्षा लेने के लिए। यीशु मसीह शारीरिक रूप से और आत्मिक रीति से उसे परीक्षा लेने के लिए वहां पर कौन आया? शैतान आया। आप वो वचन तो पढ़ लीजिए, एक बार देख लेंगे। मत्ती का 4 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 4 तो उसमें 3 वचन में देखिए, वर्ष 3, शैतान उसके बीच में आया। 40 दिन उसने उपवास रखा, 40 दिन और 40 रात उसने उपवास रखा। यीशु मसीह, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए करके।
एक बुक को लेके वहां पर टेम्पटेशन दे रहे, परीक्षा दे रहा है। तो यीशु मसीह का जवाब देखिए यहाँ पर क्या है, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वह जीवित होगा करके बोला। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से होगा। तो दूसरा टेम्पटेशन के दूसरा परीक्षा क्या है, तब उसने वो पवित्र नगर मंदिर के कंगूर के ऊपर में खड़ा करा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे गिर, तुझे स्वर्गदूत आके बचाएंगे बोला। तो पहला परीक्षा क्या है, ध्यान दीजिए, पहला परीक्षा भूख, दूसरा परीक्षा क्या है, उसकी वो सामर्थ, उसका राज्य को जो है वो दिखा रहा है यहाँ पर। कौन? शैतान। शैतान अच्छी रीति से जान रहा है, बहुत चालाक है वो व्यक्ति, बहुत चालाक है, बहुत जानने वाला व्यक्ति है वो। कौन? शैतान। यीशु मसीह की परीक्षा किस प्रकार कर रहा है, मंदिर के ऊपर लेके गया, यहाँ से पूछ जा स्वर्गदूत बचाएंगे करके बोला। लेकिन यीशु मसीह का जवाब को सिर्फ आप ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने क्या कहा, बोलिए भैया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दो। तब यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा बताइए, आप लोग भी बताइए। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तीसरा परीक्षा क्या था, तीसरा टेम्पटेशन, बड़ा स्थान में लेकर गया, वहां से क्या करा, इतना बड़ा पर्दा डाल के दिखाया होगा, पूरा राज्य को दिखाया होगा, महल को दिखाया होगा, पूरे स्थानों शपथ को दिखाया जाएगा। किसको? यीशु मसीह को। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। वहां पर क्या कर रहा है, शैतान दिखा रहा है, क्योंकि शैतान संसार का हाकिम कौन है? शैतान है ना, उसे दिखा रहा है इस राज्य को, तू अगर तू मुझे दंडवत करेगा तो तू ये सब पा सकता है। यीशु मसीह का जवाब क्या था, आप बताइए। यीशु ने क्या कहा, शैतान 10 वचन में, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहाँ पर हम देखिए जो बातचीत दोनों का बीच में चला, इसमें प्रभु ने उसका जवाब क्या दिया, यही बात को मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु ने शैतान को यह नहीं कहा कि मुझे सारा अधिकार दिया गया है। मत्ती में जब यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, उन लोगों से बताया, वो अधिकार को यहाँ नहीं दिखाया। इतने लोगों को चंगाई देने वाला है, उसने वो नहीं दिखाया, अपने सामर्थ को नहीं दिखाया, अपनी उस स्वर्ग के जो मिला वाला उसे धन है उसे यहाँ पर नहीं दिखाया। मतलब अपने आप को बढ़ाया नहीं शैतान के सामने। यीशु मसीह चाहता तो एक ही बात में उसे भगा सकता था ना, रोटी अपने लिए बना सकता था ना, अपना राज्य को वहां पर स्थापित कर सकता था, लेकिन आने का मकसद क्या था, ये नहीं था। यहाँ पर एक चीज से बात किया, क्या? वचन। हम बाइबल में एक व्यक्ति को देखते हैं, हम सभी पढ़े होंगे उनके बारे में, अय्यूब के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे अय्यूब किस प्रकार का व्यक्ति था करके। उसका एक छोटा सा इंट्रो देखेंगे। अय्यूब में आइए, पहला ये अय्यूब भजन संहिता से पहले उसका पहला चैप्टर। पहला चैप्टर का पहला वचन मैं पढ़ते जाऊंगा, आपको ध्यान दीजिए। उच्च देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। ठीक है, कैसा व्यक्ति था? पहला बताइए, वह खरा था, बोलिए, वह खरा था, वह सीधा था, वह परमेश्वर का भय मानता था, वह बुराई से दूर रहता था। मैं जब इस वचन को पढ़ता था, पढ़ते समय मुझे ये सवाल आता है कि मैं हूं क्या इसमें? एक इंसान का जो बेस्ट क्वालिटी है जीने का, जीवन जीने का, आज जिया तो कल मरना है, वो पूरे जीवन का जो मकसद है जीने का, वो सब कुछ इसमें एक वचन में दिया है। अय्यूब के पास है, खरा, सीधा, भय मानना, बुराई से दूर, सब कुछ है इसमें। पहला वचन में उसके बारे में बता दिया कौन है, किस प्रकार है करके। दूसरे वचन में देखिए उसके पास क्या क्या है करके बता रहा है। उसके 7 बेटे, 3 बेटियां, 7000 भेड़ बकरियां, 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत से दास दासियां और इतनी सारी धन संपत्ति। उस देश का क्या था? सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था। हमारे देश का रिचेस्ट मैन कौन है? अमीर व्यक्ति स्टूडेंट्स को जानता होगा, मुकेश अंबानी, राइट। और वर्ल्ड में अब दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क। हाँ, भाई को अच्छे से जानता है। हाँ, तो रख लीजिए कि वो टाइम का एलन मस्क होगा दुनिया के नजरिए से। हमारे भारत के नजर से क्या है? अंबानी है। क्यों? उसके पास सब कुछ है ना, इतने सारे धन और नौकर चाकर, इतना दुनिया भर का
सब कुछ दिया है। मतलब एक व्यक्ति को जीने के लिए सब कुछ दिया हुआ है। अंबानी, वो टाइम का अंबानी, लेकिन अय्यूब वैसा था क्या? अपने आप को मैं अंबानी हूँ, मेरे पास इतने बॉडीगार्ड है, मेरे पास इतने सब कुछ है, मेरे पास इतने सारे जानवर है, ऐसा दिखाया क्या अपने आप को? नहीं। परमेश्वर को भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, सीधा खरा, एक क्वालिटी थी उसके पास में। लेकिन इसमें एक व्यक्ति का एंट्री होता है, वो व्यक्ति को देखेंगे। वो वचन पढ़िए ब्रदर, 6 और 7 वचन पढ़िए, 6 और 7 ओडिया में। हाँ, किसी में भी पढ़िए। दिनकरे परमेश्वर को संतान गण सदाप्रभु सम्मुख उपस्थित होगाक आसते, शैतान ही सेमानक मध्य उपस्थित हैला। एथिरे सदाप्रभु शैतान को कहिले, तुम्भे केउठारु आसिल? तोरे शैतान सदाप्रभु को उत्तर करी कहिला, पृथ्वी रे एणे तेणे भ्रमण और तोही मध्य गमनागमन करी करी आसिली। थैंक यू। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर के साथ बीच में कौन आया? शैतान आया। वो किस प्रकार आया? 7वें वचन में कैसा है? और इसमें हिंदी में लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते रहता है। एक शराबी के नाते ना, एक पीने वाला व्यक्ति होता है ना, वो सीधा चलो घर जाओ बोले उसके लिए स्टडी है, लेकिन ये इधर जाएगा उधर जाएगा, हिलते डुलते सेम उसी तरह के। जब हमें वचन को पढ़ने टाइम में एक शराबी का याद आता है। शैतान एक शराबी के जैसा है क्या? बहुत चालाक व्यक्ति है वो। ये परमेश्वर से बात कर रहा है क्या? एक डिमांड कर रहा है ना वो अय्यूब के बारे में। ये सब कुछ जानता है अय्यूब कौन है, किस प्रकार है। परमेश्वर क्या बोल रहा है वहां पर? 8वां वचन देखिए, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? परमेश्वर गवाही दे रहा है यहाँ पर अय्यूब का। तो उसको देखा है कैसा व्यक्ति है, कैसा सीधा है, कैसा खरा है, कैसा भला व्यक्ति है करके ना। जब हम लूका में वो 6:45 में देखते हैं, लूक चैप्टर 6:45, भला मनुष्य मन में क्या है वह कब आएगा करके। एक भला मनुष्य किस प्रकार रहना है, लूका, डॉक्टर लूका लिखा है वहां पर। यहाँ पर भला मनुष्य के बारे में परमेश्वर गवाही दे रहा है, वो परमेश्वर गवाही दे रहा है कि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर कोई नहीं करके बोल रहा है। कौन? परमेश्वर यहाँ पर गवाही दे रहा है। ये जब वचन पढ़ने में ये जो शैतान और परमेश्वर के बीच में जो वार्तालाप था, बात था, ये अय्यूब को पता था क्या? पता था होगा? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं पता होगा, शायद पता भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं पता। ठीक है, तब परमेश्वर ने क्या कर रहा है? सब कुछ दिया, उसमें एक बड़ा बना के दे दिया। तू सब कुछ कर सकता है इसका, लेकिन उसका प्राण और शरीर को सिर्फ मत छू, बाकी सब तुम ले ले उसको। जब हम आगे जाएंगे 13 से लेके जाएंगे, क्या है? उसका बच्चे, उसका धन संपत्ति सब क्या हो गया? नाश हो गया। दिया वाला सुंदर बच्चे लोग, 7 बेटे 3 बेटियां चले गए, गुजर गए, मर गए। फिर जितने 2 नौकर चाकर दास थे सब चले गए, रिश्तेदार चले गए। तब क्या कह रहा है अभी अय्यूब? क्या कह रहा है? देखिए 20वें वचन में, अय्यूब उठा, बागा फाड़, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरकर दंडवत करके कह रहा है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, नंगा ही लौट जाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही ने दिया है, यहोवा ही ने लिया है। यहोवा का नाम तो धन्य का होकर के बताया। बोलिए हम कैसे आए? डायरेक्ट ये जैकेट पहन के, शर्ट पहन के, वॉच पहन के, मोबाइल में क्या है क्या? मैं एक मेडिकल फील्ड से, ऐसा नहीं है। बोन में भी बोलने से कुछ नहीं है। माँ के ओम से, गर्भ से ऐसे नंगा निकल रहे। कब्र में जाएंगे तो कैसे? नंगे ही गुजरेंगे ना। कब्र में जाके एक बार नंगा ही चले जाएंगे। वही बता रहा है, जैसा आया था वैसे ही जाना है। उसके लिए क्या है? जिसने दिया है मुझे और जिसने लिया है उसी का नाम को धन्य का वो करके बता रहा है। अय्यूब ने ना तो पाप किया, ना परमेश्वर के मूर्खता से दोष लगाया। यहाँ पर हम ही यहाँ पर देखें, हिंदू रिवाज में हस्बैंड वाइफ का जो शादी होता है ना, मैरिज, हिंदू मैरिज में, उसमें क्या बोलते हैं? 7 जन्मों का बंधन बोलते हैं। 7 जन्मों तक क्या करना? वो रिश्ता को निभाना करके बोल रहे हैं। सही कि नहीं है ना? तो सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? हस्बैंड का वाइफ का हस्बैंड होता है ना, दोनों का रिश्ता। यहाँ पे वो रिश्तों में भी खराब है। किस कारण? शैतान के कारण। वो वचन भी पढ़ लीजिए, 9वां वचन पढ़िए, 2:9। तहिरे ताहार भार्य ताहाकु कहिला, तुम्भे कि ए जाय आपणार सरलता दृढ़ करी धरुअछ, परमेश्वर को परित्याग करी मर। यहाँ पर देखिए उसका शरीर में क्या है? पूरा सिर से लेके पांव तक क्या है? फोड़ा आ गया, पूरा बदन पूरा नाश हो गया, इन्फेक्शन हो के पड़ा है वो व्यक्ति। कौन? अय्यूब। कौन? वही खराब व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, भला व्यक्ति। कौन परीक्षा दे रहा है? टेम्पटेशन कौन दे रहा है? अनुमति तो परमेश्वर दे रहा है, लेकिन कौन फायदा कौन उठा रहा है? शैतान उठा रहा है। यहाँ पर
जब साथ देने वाले 7 जन्मों का पत्नी का क्या हुआ यहाँ पर? अभी नॉर्मली हम एक मनुष्य है, अभी मेरा बस इतना बीमार हो गया, पूरा शरीर फोड़ा है, अभी उदित भाई आएंगे क्या बगल? नहीं आएंगे, नहीं बैठेंगे। क्यों? स्मेल आ रही है इन्फेक्शन की वजह से। यहाँ पर पत्नी क्या बोल रही है? तब स्त्री ने क्या कहा? तू अपने परमेश्वर की क्या कर, नाम को धन्य मत करो, अपने आप को खराब मत करो, निंदा करो उसके, चाहे मर जाए तो मर जाओ करके बोल दिया। साथ देने वाली पत्नी भी छोड़ के चले गए। ठीक है, उसके जीवन में इतना, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आप सब पढ़े वाले ही है, उसके जीवन में इतना सब कुछ आने के बावजूद भी वो क्या करा? परमेश्वर के लिए खड़ा हो। उसके बाद उनके दोस्तों के बीच में बातचीत चला, बहुत से आप आगे बढ़ते ही जाएंगे तो बहुत से टेम्पटेशन उसके जीवन में आए, लेकिन वो परमेश्वर के लिए जिया और परमेश्वर के लिए गया। कौन है? अम्बानी व्यक्ति है, परमेश्वर के लिए धर्मी ठहरा वाला व्यक्ति है। जब वो आखिरी अध्याय में जाएंगे 42 में, उसका क्या मिला, परमेश्वर ने उसे कैसा दिया। समय के कम के कारण मैं तो शॉर्ट में बता दूंगा। आइए 10वां वचन से देखिए, 42 का 10वां वचन से, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर, उसके सारे दुख दूर हुआ, उसका दुगना उसने उससे दे दिया। 10 का वचन में पढ़िए ब्रदर, वो क्या दिया? दुगना बोलने से उड़िया में कैसा है? द्विगुना। हाँ, उसका दुगना दिया, मतलब 1 गुना उसके पास था, डबल उसका पास हो गया। मतलब 7 बच्चे थे, 7 बेटे, 3 बेटियां, उसके डबल सुंदर बच्चे दिए हुए हैं ना। जितने जोड़ी बैल थे, जानवर थे, उसका डबल, जितना सर्वेंट थे उसका डबल, सब कुछ मिला। उसके रिश्तेदार भी उसके संग रहे। तब क्या कह रहा है? परमेश्वर के लिए, नाम के लिए उसने धन्य कहा। तो हमारे जीवन में किस प्रकार परीक्षा आएगा? वहां पर याकूब क्या कर रहा है, उन बातों को मैंने ध्यान पहले वचन में पढ़ी ना। तुम्हारे जीवन में बहुत से परीक्षाएं आएंगी, वो परीक्षाओं में क्या करना? खरा निकलना। और पुराने नियम और एक व्यक्ति के बारे में मैं बता के समाप्त करूंगा। उत्पत्ति में सब जानने वाले विश्वास के पिता हमारे कौन है? अब्राहम। 22 का पहला वचन पढ़िए, 22 वर्स 1। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମ इन बातों के पश्चात ना ब्रदर, इन बातों के पश्चात मतलब बुलाहट पहले से होगा। 12वां अध्याय में उसको बुलाहट आया ना, 50 साल लगा होगा ना। 75 उम्र में उसको क्या हुआ? बुलाहट आया। 100 उम्र में क्या किया? परमेश्वर ने उसको संतान प्राप्ति का वरदान दिया, अब्राहम और सारा को। यहाँ पर इन बातों के पश्चात क्या बोल रहा है? एक बेटे, एक पुत्र, एकलौते पुत्र को क्या कर बलिदान देने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर कुछ बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, सब पढ़े वाले ही है। हाँ, जब परमेश्वर ने बुलाया तब क्या कहा? बोलिए ब्रदर। हे अब्राहम, उसने क्या कहा? देख मैं यहाँ। हे अब्राहम तू, उसने कहा देख मैं यहाँ। परमेश्वर ने यह कहकर उसकी परीक्षा की ना, एक परीक्षा दे रहा है कि तू अपने इकलौते पुत्र को क्या करना? बलिदान दे दो करके बोला। तो मैं यहाँ प्रभु मैं तैयार हूं करके बोल रहा, मतलब एक तैयारी को देख सकते हैं। जब हम उसका दूसरा वचन को देखते हैं, अपने पुत्र को अर्थात इकलौते पुत्र को जिससे वो प्रेम रखता था, मोरिया देश को चला गया। मोरिया देश जाने के लिए, मोरिया पहाड़ जाने के लिए कितने दिन लगा होगा उसको? 3 दिन लगा ना। 3 दिन प्रिपरेशन के लिए लगा। जब वो निकल रहा था, जब वो चला गया उसके वहां पे, तो अपने पत्नी को बोल के किया होगा क्या? हारा को। इसका मतलब यहाँ पे जो शादीशुदा भाई लोग ये नहीं करना कि पत्नी को झूठ बोल के जाना करके, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर सारा को, जैसा कि हाजिरा का जब शादी हुआ, एक इस्माइल आया, उसको एक दुख है, ठीक है। जब बच्चा 100 वर्ष में मिला, एक दुख है। एक बच्चा मिला, उसको बलिदान देने जा रहा, अगर अब्राहम बोलेगा तो वो मानेगी क्या? नहीं मानेगी। सारा क्या करेगी? नहीं मानेगी। इसीलिए सुबह तड़के उठकर, देखिए तीसरे वचन पढ़िए ब्रदर, वर्स 3। तहिरे अब्राहम प्रभातरे उठी गध सजाई 2 जण दास और अपना पुत्र इसाक को संगरे नेले और होम निमंते काठ काटी परमेश्वर को निर्दिष्ट स्थान को यात्रा कले। तब उसका प्रिपरेशन देखिए कैसा है। प्रिपरेशन सवेरे तड़के उठा, मतलब सुबह उठ गया रहेगा, ठंडक में सुबह 3-2 बजे उठ गया रहेगा। साथ में क्या किया? उसके पास कितने नौकर चाकर होंगे? अब्राहम के पास क्या धन संपत्ति कमी था क्या? 300, 400, 500 नौकर होंगे, उसमें से 3 को चुना सिर्फ ना। लेकिन यहाँ पर तीनों नौकरों को काम दिया क्या? नहीं।
उसने लकड़ी क्या कर देखिए गधे की काटी कसकर अपने 2 सेवक और पुत्र को लेकर होमबलि के लिए लकड़ी चीरा। कौन? अब्राहम लकड़ी लिया, फिर लेकर गया। चौथा वचन में देखिए, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को देखा जो उससे दूर था। जब मोरिया पहाड़ के वहां पर गया तो तीनों सेवक भी आए, गधी था और कौन था साथ में? और एक था कौन? ईसा, लौता पुत्र। यहाँ पर तीनों नौकरों को नीचे छोड़ के क्यों किया? ऊपर पहाड़ क्यों नहीं लेके गया? हाँ, दोनों नौकर को क्यों छोड़ के किया? आप लोग भी बोलिए क्यों? अगर ये सेवक क्या करेगा? छोड़ेगा क्या? तुम एक अपना बेटा को मार रहा है, छोड़ेगा क्या? सेवक लोग पकड़ लेगा अब्राहम को। क्या कर रहा है अब्राहम? हाँ, एक लौता बेटा है, बुढ़ापे में तुझे मिला है, तू उसे भी मार दिए क्या? हाँ, दिमाग खराब हो गया क्या? बोलेगा नौकर लोग भी ना। नौकर छोड़ेगा क्या? अपना स्वामी का आदर मानने वाला लोग छोड़ेगा क्या? देखने वाला। वहां पर नौकर लोग भी छोड़ने वाला। ठीक है। और एक व्यक्ति इसको ये बलिदान को रोकने वाला था। कौन है? खुद वो इसहाक। देखिए 9वां वचन पढ़िए। नहीं, बस 9। परमेश्वर निरूपित स्थान रे उपस्थित हुअन्ते अब्राहम सेठारे एक यज्ञवेदी निर्माण करी तही उपरे काठ सजाड़ी अपना पुत्र इसहाक को बांधी वेदीर काठ अपने पुत्र इसहाक को क्या किया? बांध कर। वो भी रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया क्या? नहीं ना। इसहाक को एक ही रोकने वाला, यहाँ में अब्राहम है, इसहाक है, ऊपर परमेश्वर है, 3 जन है। नौकर लोग नीचे है, पत्नी घर में है। वो बलिदान देना है तो इसहाक का देख सकता था। इसहाक अगर चाहता तो रोक सकता था। क्या करे पिताजी? यहाँ पर बोल रहा है अपने आप को, वहां पर इसहाक भी अपने आप को समर्पण किया। यहाँ पर क्या है? बलिदान हुआ। आगे आप देखेंगे तो बलिदान हुआ नहीं हुआ ना। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, हे अब्राहम रुक जा, तेरे लिए एक मेढ़ा तैयार है, वहां पर बलिदान नहीं हुआ। लेकिन इब्रानियों में जब पढ़ते हैं तो क्या हुआ? उसमें पास्ट टेंस में लिखा है ना, अब्राहम ने जो विश्वास का पिता अब्राहम ने इसहाक का बलिदान दिया करके लिखा है। यहाँ पर कबूला किया ना। इसहाक हम देख सकते हैं कि जब भी परीक्षा है अब्राहम का, इतने सालों के बाद में अपने वो सारे लोगों को छोड़कर, अपने घर को, रिश्तेदार, धन संपत्ति को छोड़कर तंबू में किया। वो इतने जगह जगह जाके सफर करके परमेश्वर की बुलाहट को मान के किया। समय लगा, लेकिन परीक्षा भी आया। लेकिन कैसा रहा? अपने को विश्वास में दृढ़ता से खड़ा करके रखा। एक हम इतने देर देखे थे, अय्यूब के बारे में देखिए, उसके जीवन में परीक्षा है, अय्यूब के जीवन में परीक्षा है। दोनों क्या अपना आपके जीवन में परीक्षा है। दोनों कैसा है? एक धर्मी ठहरा, एक विश्वास से अपने आप को रखा। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह भी वो जब वो कलवारी क्रूस पर लटकाया गया था, ये जो बलिदान था यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ ना। किसके लिए? हमारे सारे पापों के लिए वो बलिदान हुआ। जब क्रूस पर लटकाया गया, मानो स्वर्ग का भी ना रह गया, ना पृथ्वी का भी रह गया। अपने आप को वहां पर बलिदान चढ़ाने के लिए आया यीशु मसीह हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए उदाहरण ठहराया गया। परीक्षा में स्थिर रहा कौन? यीशु मसीह में। हमारा उदाहरण कौन है? हमें किससे जानना है? यीशु मसीह का 3 परीक्षा है सेवा कार्य से पहले। हाँ, तीनों परीक्षा में वचन की द्वारा बातें की। आज हमें भी उन वचनों को मानकर जब भी परीक्षा आएगा, हमें परीक्षा में स्थिर रहना करके आज वचन के द्वारा मुझसे जो बातें की, मैं आपको वो बात को बताया। अय्यूब ने कहा, मैं माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही जाऊंगा करके। यहाँ पर अब्राहम की तैयारी को हम देख सकते हैं। अब्राहम ने किस प्रकार विश्वास में, धीरज में अपने आप को खड़ा किया। जब यशायाह 6 अध्याय में देखते हैं यशायाह का बुलाहट को, जब हम इस मिशन ट्रिप में आए थे, यशायाह एक बात को बताया था। मैं आपको वचन में पढ़ता हूँ, यशायाह 6 अध्याय का, उसमें 8वां वचन देखिए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन आएगा? तब यशायाह ने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज करके। जब हम इस नॉर्थ इंडिया में आके देखते हैं, बहुत जगह सेवा कम है, बहुत जगह परीक्षा चल रहा है उनका, बहुत जगह विरोध चल रहा है। यूपी में देखिए बहुत जगह विरोध है। अयोध्या गए, वहाँ से बहुत विरोध है। बनारस में, वाराणसी में एक अंकल है, उनके वहाँ गए, वहाँ में कलीसिया ही बंद है विरोध के कारण। परीक्षाएं उनके चारों तरफ परीक्षा चल रहा है। जब हम भाई लोग यहाँ इस मिशन को देखे तब यहाँ पर यशायाह बताया और वही बात को आ रहा है कि कौन जाएगा वहाँ पे, कौन उस परीक्षा में स्थिर रहेगा।
कौन परीक्षा में स्थिर निकल कर खड़ा रहेगा करके। यहाँ पर यशायाह बोला, हे प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे भेज कर। कौन जाएगा बोला, मैं हूँ करके बोला। आप लोग भी सेवा में अपने आप को उपयोगी कराइए, भाई चाहे बहन हो चाहे भाई हो, किसी भी रीति से। एक सेवक है, दो और छोटे एक भाई भी है सेवा कर रहे हैं, इनके साथ संग मिलकर हम एक मन होकर एक साथ चलना प्रभु के लिए। वो प्रभु ने हमारे लिए वो परीक्षा को सहा। सेवाकारी से पहले से लेकर वो बेथलेहम से लेकर वो गोलगोथा पहाड़ चढ़ने तक यीशु मसीह का जीवन क्या परीक्षा करते ना। आलीशान महल में जन्मा क्या नहीं, कैसा जीवन बिताया, उस जीवन को उस मॉडल को हम देखेंगे कि उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। हमारे लिए मरा, क्या बोला है, पुनरुत्थान और जीवन और मार्ग और सत्य कौन है, मैं हूँ। जो उस पर विश्वास करेगा वही अनंत जीवन और स्वर्ग राज्य का वारिस होगा। आज हमें यह अवसर मिला है, आज हमारे बीच में, आज हमें कल के दिन में अगर प्रभु आएगा तो हम क्या कहेंगे, क्या आप तैयार हैं वो धीरज को, वो परीक्षा में स्थिर रहेंगे। आखिरी वो वचन पढ़ के समाप्त करेंगे, याकूब 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। हमसे वो प्रेम किया है, हमसे प्रेम करने वाला है। जब हम खरा निकलेंगे इन सब परीक्षाओं से, जरूर आपको वो जीवन का मुकुट जरूर परमेश्वर देगा। मैं एक गीत के द्वारा समाप्त करूंगा। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। क्या है, सारे जहां में अंधकार छाया, आज भी अंधकार छाया है, राहें नहीं है किसी के पास, मंजिल नहीं है, कौन हमें बचाएगा, यीशु मसीह जो हमें आज बचाया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद देता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरा हिंदी आप लोगों को समझ आया करेगा। मैं दोनों दासों को धन्यवाद देता हूँ, ब्रदर को भी धन्यवाद देता हूँ कि उड़ीसा का प्लान नहीं था, लेकिन प्रभु ने मौका दिया, कार्य दिया कि आप लोगों के बीच में कुछ समय बिता सको और परमेश्वर को वचन बांट सको। परमेश्वर का नाम को महिमा हो, परमेश्वर को धन्यवाद। थैंक यू।